मित्रों, मैं सबसे पहले अनूप बिश्नोई और हंसराज को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने आरंभ एक प्रकार से साहित्यिक वीडियो बनाने का काम शुरू किया है। मैं पिछले 50 वर्ष से लघु कथाएं लिखता हूँ। लगभग सन 1970 से मैंने लिखना शुरू किया था, जब कॉलेज का एक छात्र होता था। आज पूरे 50 वर्ष हो गए, लेकिन लघु कथाओं में मैं अपनी बात सरलता से कह लेता हूँ। जिस लघु कथा को मैंने और अनूप बिश्नोई ने आपके लिए चुना है, वह लघु कथा भारत पाकिस्तान के विभाजन को लेकर है। एक अजीब संयोग था कि हमारा जो पंजाब में पैतृक घर है, वह हमारे दादाजी ने खरीदा था और उसके ऊपर नया मकान बनाया। लेकिन जिन्हों आतंकवाद था, तो एक पाकिस्तान से महिला आई और उसने हमारा घर देखा। उसने बताया कि हम यहाँ रहते थे, मैं यहाँ की बहू थी, और बहू होने के नाते उसने मेरी माँ को कहा कि ये आपने ये चेंज क्यों किया, यहाँ से चेंज क्यों किया, ये क्यों बदला, वो क्यों बदला। तो ये ऐसे में मेरी माँ थोड़ा अपने मालकिन के अधिकार से बोली कि आप क्या लगते हो। तो वहां से मेरे मन में ये लघु कथा पैदा हुई, इस घर का लगता ही कौन है। तो वो लघु कथा मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कि लघु कथा से ज्यादा भूमिका ना हो जाए। लघु कथा है यह घर किसका है। यह उन दिनों दूरदर्शन जालंधर पर भी आई थी और लोगों ने ठीक है उस जमाने के मुताबिक सराहा। लघु कथा है यह घर किसका है। अपनी धरती अपने लोग थे, यहाँ तक कि बरसों पहले छूटा हुआ घर भी वही था। वह औरत बड़ी हसरत से अपने पुरखों के मकान को देख रही थी, ईंट ईंट को, जर्रे जर्रे को आंखों आंखों में चूम रही थी, दुआएं मांग रही थी कि पुरखों का घर इसी तरह सीना ताने, सिर उठाए, शान से खड़ा रहे। उसके जहन में घर का नक्शा एक प्रकार से खुदा हुआ था। बरसों की धूल भी उस नक्शे पर जम नहीं पाई थी। कदम कदम रखते रखते जैसे वह वर्षों के हालात में पहुंच गई, यहाँ बच्चे किलकारियां भरते थे। किलकारियों की आवाज साफ सुनाई देने लगी। वह भी मुस्कुरा दी। फिर एकाएक चीख पुकार मच उठी। जन्नत जैसा घर जहन्नुम में बदल गया। परेशान हाल औरत ने अपने कानों पर हाथ धर लिए और आसमान की तरफ मुंह उठाकर बोली, या अल्लाह रहम कर। साथ खड़ी घर की औरत ने सहम कर पूछा, क्या हुआ, क्या हुआ। कुछ नहीं, कुछ तो फरमाइए। इस घर से फिर बंटवारे की बदबू उठ रही है, कहीं फिर नफरत की आग सुलग रही है, अफवाहों का धुआं छाया हुआ है। कभी ये घर मेरा था, एक मुस्लिम औरत का, आज ये तुम्हारा है, कल ये घर किसका होगा। इस घर में कभी हिंदू रहते हैं, कभी मुसलमान। अंधेर साईं का, कहर खुदा का, इस घर में इंसान कब बसेंगे। तो ये एक छोटी सी लोक कथा थी, जो बताती है कि हम इंसान बनते ही नहीं हैं, हिंदू मुस्लिम या और जातियों में, धर्मों में बटे ही रहते हैं। एक संदेश देने की कोशिश। और अब दूसरी मैं कविता पढ़ता हूँ, जो पिछले दिनों आपने बहुत हृदय विदारक दृश्य देखा टीवी पर। किस तरह मजदूर मालगाड़ी के नीचे आकर कट गए और रोटियां ही रोटियां वहां पड़ी रह गईं। उस दृश्य को मैं एक कवि हृदय होने के नाते देख नहीं सका और मैंने छोटी सी कविता लिखी उस पीड़ा में। रेल की पटरियों के बीच, रेल की पटरियों के बीच पसरी है मौत, रोटियां बिखरी हैं जिंदगी और मौत के बीच। रोटी के लिए निकले थे अपने देश अपने गांव से, आज ना गांव रहा ना पहुंचे अपने देश, बहुत दूर चले गए। रोटी और रेल की पटरियों से दूर ये कैसी तस्वीर है। एक खंजर जैसा चुभ गया दिल के अंदर, ये कैसे दिन हैं। रोटी के लिए निकले, रोटी के होते भी कट मरे। धन्यवाद।